हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9वीं स्थिज भाग 1 का काव्यखंड। इसमें हम आज 2 कविताएं हैं उनका सार देखेंगे और जो कवि परिचय है उसको देखेंगे। मेनली तो हमारे लिए कवि परिचय ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी कविता का सार भी हमें पता होना चाहिए क्योंकि पंक्ति देकर पूछा जाता है, तो इसके लिए हमें क्या है इसके सार को पढ़ना होगा। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने ललित के वाक और जो रसखान के सवैये थे उनको कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे कैदी और कोकिला, जो किसकी है, माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है। अब कवि के बारे में देखते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी, इनका जन्म जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में 1889 में हुआ था। मात्र 16 वर्ष की उम्र में क्या है ये शिक्षक बने। प्रभा, करमवीर, प्रताप जैसी क्या है पत्रिकाओं का संपादन किया। 3 पत्रिकाएं हैं, कौन कौन सी, प्रभा, करमवीर और प्रताप। 1968 में इनका देहांत हो गया। इनको एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति है, एक भारतीय आत्मा के नाम से किसको जाना जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी को। अब है इनकी प्रमुख रचनाएं, हिम किरीटनी मोस्ट इम्पोर्टेंट, हिम तरंगिणी, साहित्य देवता, वेणुलो गूंजे धरा, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इनको पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण कैदी और कोकिला कविता में किया गया है। यह उनकी एक लोकप्रिय कविता रही। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहार और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। अब पढ़ते हैं कविता का सारांश। कैदी और कोकिला नामक कविता में कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने अंग्रेजी हुकूमत द्वारा किए गए अत्याचारों एवं जेल में कैदियों द्वारा भोगी जाने वाली यातनाओं तथा अपने मन के दुख और असंतोष का वर्णन किया गया है। तो क्या है, जो कैदी थे उनके बारे में यहाँ पर क्या है वर्णन किया गया है। इस कविता में कौन सी, कैदी और कोकिला। कवि स्वतंत्रता के आंदोलन में शामिल होकर जेल चला गया है। वहाँ पर उस बहुत अत्याचार किया जाता है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि ब्रिटिश अत्याचार कभी खत्म होगा। अतः वह रात के समय कूकने वाली कोयल से कहता है कि हे कोयल, तू आधी रात के समय कुक कुक क्या गा रही है, क्या संदेश दे रही है। मैं जेल में बंद हूँ, तू स्वतंत्र है, तू गा रही है, मुझे रोना भी गुनाह है। तू इस अंधियारी रात में चीख चीख कर क्यों बावली हो रही है। तू शायद मेरे दुख से दुखी है, क्योंकि हमें जानवरों के समान कोहलू खींचना पड़ता है। तू मेरे दुख को दूर करने के लिए ही करुण स्वर में बोल रही है। तू शायद अंग्रेजों के अत्याचार का डटकर मुकाबला करने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरणा दे रही है। इस कविता में कोयल के माध्यम से कवि ने स्वतंत्रता सेनानियों एवं भारतीय जन सामान्य में क्या है देश पर निछावर हो जाने की भावना भरने का प्रयत्न किया है। आगे हमारी दूसरी कविता है, कौन सी, ग्रामश्री, जो किसकी है, सुमित्रा नंदन पंत की है। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के कोसानी गांव में 1900 में हुआ था। इनका काव्य 1916 से 1977 तक चला। 1977 में इनका देहांत हो गया। वे अपने जीवन दृष्टि के विभिन्न चरणों में छायावाद, प्रगतिवाद और अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। आगे है वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगांत, श्रवण किरण, श्रवणधूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा, ये इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न आता है, ये आपको याद होनी चाहिए। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड पुरस्कार, नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ग्रामश्री कविता में पंत ने गांव की प्रकृति, सुषमा और समृद्धि का मनोहारी वर्णन किया। कविता का सारांश देखते हैं। इस कविता में कवि ने गांव में छाई हरियाली का वर्णन किया है। यहाँ पर सर्दियों के मौसम का अंत और वसंत का आगमन का दृश्य प्रस्तुत किया है।
खेतों में फैली दूर तक फसलें और उनके ऊपर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो चांदी का जाल बिछा दिया गया है। गेहूं और अरहर की जो सुनहरी बाली तथा पीली सरसों द्वारा फैलाई गई तालियां सुगंध उनको बहुत ही मोहित करती है। और खेतों में मटर के पौधे अपने बीजों को छुपाकर क्या है हंस रहे हैं। रंग बिरंगी तितलियां फूलों पर मंडरा रही हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने रंगों की छटा बिखेर दी हो। फलों के पकने का मौसम होने के कारण आम, अमरूद, जामुन, कटहल और आड़ू के वृक्ष झुक गए हैं। पालक, धनिया के पत्ते लहरा रहे हैं। टमाटर लाल हो गए हैं। मिर्च क्या है हरी भरी थैली की तरह लग रही है। गंगा के तट पर बालू के टीले ऐसे लगते हैं मानो लंबे लंबे सांप पड़े हों। और तरबूज के खेत भी क्या है मन को अच्छे लगते हैं। पास में बगुला अपनी उंगलियों से अपनी कलगी में क्या है कंघी कर रहा है। मगरमच्छ पानी में अलसाया सोया पड़ा है। कुल मिलाकर कवि ने पूरे वातावरण का सजीव चित्रण इस कविता में किया गया है, जो हमारे मन को हरने वाला है, यानी मनोहारी है। तो ये थी कविता हमारी ग्रामश्री।